तो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा भी बच्चों, आज आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स कैसे दे सकते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे थे सर हमने 10 क्लास के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है और 12 क्लास के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है, लेकिन हमें कोई एक ऐसी न्यू पॉलिसी बताएं जिसके तहत हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में अपने नंबर इंक्रीज कर सकें। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज आपको एक ऐसी न्यू पॉलिसी बताऊंगा। बस आपने इस पॉलिसी को फॉलो करना है, तो देखना आप सब स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के अंदर इंक्रीज होते हैं। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने रिपीट एग्जाम्स देने हैं, स्पेशल एग्जाम्स देने हैं, सप्ली के एग्जाम्स देने हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देने हैं, एडिशनल एग्जाम्स देने हैं या सेकेंड एनुअल एग्जाम देने हैं, तो इनका जो शेड्यूल है, इनकी जो पॉलिसी है, सेम शेड्यूल के तहत ये एग्जाम्स होते हैं। इसके बाद आ जाता है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच। इसके बाद आते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो हाँ जी, इन स्टूडेंट्स ने 10 क्लास और 12 क्लास के इंप्रूवमेंट के एग्जाम देने हैं, तो इनके लिए एक रिक्वायरमेंट है इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए कि इन्हें 10 क्लास और 12 क्लास की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इनकी 9-10 क्लास भी कंप्लीट हो। इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जिस क्लास के अंदर भी आपने इंप्रूवमेंट करनी है, तो आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी मिसाल के तौर पर फर्स्ट ईयर के अंदर जो सप्ली आ जाती है, आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आता, तो आप चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर इंप्रूवमेंट करें, तो आप इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं अपने पेपर्स के अंदर, अपने सब्जेक्ट के अंदर? जब आप 12 क्लास आपकी पास होगी, तो फिर ही आपके 40 दिन बाद आप अपने इंप्रूवमेंट के एग्जाम दे सकते हैं, जब आपका 12 क्लास का रिजल्ट आएगा। इसके बाद आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। तो कैंडिडेट को ये एक क्या नाम लेते हैं, इंप्रूवमेंट मार्क्स के लिए आपको एक चॉइस दी जाती है कि पहले ये था कि आपने जो फर्स्ट ईयर या 9 क्लास के अंदर जिन सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट करनी है, वही सब्जेक्ट आपने 10 क्लास के अंदर उन्हीं सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट करनी है। लेकिन इस दफा ये नहीं तरीका, जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जिन सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट करनी है वो सेकंड ईयर के अंदर नहीं कर सकते। वो आपकी मर्जी, आप फर्स्ट ईयर के अंदर कौन से सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं और सेकंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप फर्स्ट ईयर के अंदर मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर करना चाहते हैं इंप्रूवमेंट, और सेकंड ईयर के अंदर आप मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश के अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो आप जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो वो आप सेकंड ईयर के अंदर भी वो अगर करना चाहते हैं सिलेक्ट तो कर सकते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए, वरना आपकी चॉइस, आप सेकंड ईयर के अंदर कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करते हैं। इसके बाद आते हैं रिस्ट्रिक्शंस। तो ड्यूरिंग द इंप्रूवमेंट एंश्योर्ड कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू हायर डिग्री प्रोग्राम्स। तो जब आपने अपने इंप्रूवमेंट एग्जाम्स देने हैं, जब आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना है, तो आपने ये इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए भी अप्लाई कर लिया, और इसके बाद आपने अगर 10 क्लास के अंदर है, तो आपने 10 क्लास पास करके आपने साथ इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए भी अप्लाई कर दिया, और साथ ही आपने किसी कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन लेके अपनी स्टडी भी स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप 12 क्लास के अंदर है, तो आपने 12 क्लास के और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर इंप्रूवमेंट करनी है, और इसके बाद आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएस के अंदर ले लिया दाखिला या एमबीबीएस, आपके सेमेस्टर स्टार्ट हो गए, तो आपने अपनी पढ़ाई भी साथ साथ जारी रख ली है। तो लेकिन ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आप इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स देते हैं, तो आपको आगे पढ़ाई नहीं करनी जब तक आप इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के अंदर अच्छे तरीके से पास नहीं हो जाते और इंप्रूवमेंट एग्जाम्स नहीं दे पाते। जब आपका एडमिशन इंप्रूवमेंट एग्जाम्स का चले जाए, तो उसके बाद आपने आगे कहीं भी कि कोई यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज के अंदर दाखिला नहीं लेना जब तक आप इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स दे के आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। इसके बाद आते हैं नॉट एक्सेप्टेड शेड्यूल एनुअल एग्जाम्स। जो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के पेपर है ना, इनका कोई सेपरेट शेड्यूल नहीं होता है। ये एनुअल एग्जाम्स, फर्स्ट एनुअल के साथ भी इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स होते हैं और सेकंड एनुअल के साथ भी इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स होते हैं। जब आपका 10 क्लास का और 12 क्लास का रिजल्ट आता है, इसके 40 दिन बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के पेपर होते हैं, तो आप उनके अंदर भी इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स के एडमिशन दे सकते हैं। और 10 क्लास का भी यही शेड्यूल है कि जब आपका 10 क्लास का रिजल्ट आता है, तो 40 दिन बाद सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स होते हैं, तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के साथ अपना क्या नाम लेते हैं, इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स भी
इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स भी पास कर सकते हैं। अपने इम्प्रूवमेंट के पेपर्स दे के आप अपने हर सब्जेक्ट के अंदर नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड एनुअल के साथ अपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स नहीं देते, वो फर्स्ट एनुअल के साथ जाते हैं, क्योंकि वो पूरा साल जाया करके उस साल के अंदर अपने वो जिन जिन सब्जेक्ट को इम्प्रूवमेंट के तौर पर उन्होंने नंबर इंक्रीज करवाने, उन्होंने सब्जेक्ट की अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं और न्यू साल जाके अगले साल जाके वो फर्स्ट एनुअल बच्चों के साथ अपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देते हैं। इसके बाद टोटल चांसेस कितने होते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के अंदर? तो पहले ये था कि अगर आपने 10 क्लास के अंदर इम्प्रूवमेंट एक दफा कर लिया तो आप दोबारा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, और अगर आपने 12 क्लास के अंदर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स एक दफा दे लिए तो आपने दूसरी दफा नहीं दे सकते। लेकिन ये रूल खत्म करके अब ये है कि अनलिमिटेड चांसेस कर दिए गए हैं, आप जितनी मर्जी दफा 10 क्लास के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, 12 क्लास के अंदर भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इंप्रूवमेंट वर्ड्स और नॉट। क्या इंप्रूवमेंट पेपर्स के अंदर आपके नंबर इंक्रीज होते हैं? क्या ये इंप्रूवमेंट एग्जाम्स होते हैं, ये कोई काम में आते हैं या नहीं? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंप्रूवमेंट जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स देते हैं 100 में से 50 से 60% स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज होते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स देते हैं, जो इनके पहले एनुअल एग्जाम्स के अंदर मार्क्स होते हैं उनसे भी कम हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स वो हैं जो अपने नंबर्स इंक्रीज करवाना चाहते हैं, ये वही स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने नंबर इंक्रीज करवाने के लिए दोबारा इंप्रूवमेंट एग्जाम्स देते हैं। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके बाद आते हैं if marks decrease always improved will be considered। जब आप इम्प्रूवमेंट के एग्जाम देते हैं तो आप चाहते हैं कि मेरे जो 70 मार्क्स हैं, यानी 70 मार्क्स हैं, तो उससे बढ़ के अब हमारे 80 मार्क्स हो जाए, यानी 18 मार्क्स हो जाए, 80 प्लस मार्क्स हो जाए। लेकिन जब आप इम्प्रूवमेंट के एग्जाम देते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है वो फर्स्ट एनुअल एग्जाम के मार्क्स से भी कम मार्क्स हो जाते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर, तो बोर्ड आपके वही मार्क्स कंसीडर करेगा जो आपके फर्स्ट एनुअल में ज्यादा मार्क्स थे। जो आपके फर्स्ट एनुअल के अंदर मार्क्स थे वही आपके कंसीडर किए जाएंगे, जो आपके पहले ज्यादा मार्क्स होंगे वही आपके कंसीडर किए जाएंगे। अगर आपके इम्प्रूवमेंट के अंदर आपके मार्क्स बढ़े हैं तो फिर बोर्ड जो ज्यादा मार्क्स वाले जो जिस सब्जेक्ट के अंदर या इम्प्रूवमेंट के अंदर या फर्स्ट एनुअल के अंदर आपने, अगर फर्स्ट एनुअल में आपके ज्यादा मार्क्स होंगे तो वो आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के अंदर लगेंगे, या जब आपने इम्प्रूवमेंट के एग्जाम दिए तो आपके फर्स्ट एनुअल से इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के अंदर ज्यादा मार्क्स है तो फिर आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स वाले मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। इसके बाद आते हैं कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट के लिए या 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था इम्प्रूवमेंट मार्क्स के लिए, तो अगर आप उनमें से किसी एक सब्जेक्ट के अंदर एब्सेंट हो जाते हैं, किसी एक सब्जेक्ट के अंदर आप अपना इम्प्रूवमेंट का एग्जाम्स नहीं देने जाते, तो बोर्ड आपके के साथ क्या करेगा? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के अंदर आपका एक पेपर छूट जाता है जो पहले आपके फर्स्ट एनुअल के अंदर उसी सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के अंदर आप एब्सेंट होते हैं उसी सब्जेक्ट के जो फर्स्ट एनुअल के अंदर आपके मार्क्स है वही बोर्ड आपके कंसीडर करेगा, ना कि आपको उस सब्जेक्ट के अंदर फेल करेगा। क्योंकि बोर्ड का यही रूल है कि जो इम्प्रूवमेंट के क्योंकि ये रूल है बोर्ड का कि जिन स्टूडेंट्स ने इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स दिए हैं, यानी आपने जो इम्प्रूवमेंट मार्क्स अपने मार्क्स इंक्रीज करने के लिए एग्जाम देने हैं ना कि आपने फेल होने के लिए दोबारा। लेकिन आप 12 क्लास में पास हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पास हैं, सेकंड ईयर में भी पास हैं, लेकिन आप बस ये चाहते हैं कि हमारे मार्क्स जो पहले फर्स्ट एनुअल के अंदर आए हैं हम दोबारा उन मार्क्स को आप इंक्रीज करें और अपने मार्क्स ज्यादा करें। हाँ, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स के अंदर एब्सेंट होते हैं तो क्या नाम लेते हैं, जो बोर्ड है ना वो आपके फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स वाले नंबर लगा के आपको पास कर देगा। तो ये थी इंप्रूवमेंट आपने कैसे करनी है और क्या तरीका है, क्या न्यू पॉलिसी है, तो इसी पॉलिसी को आपने फॉलो करते हुए अपने इंप्रूवमेंट के एग्जाम देने हैं। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज, और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा किन स्टूडेंट्स ने इस इंप्रूवमेंट न्यू पॉलिसी को फॉलो करते हुए अपने इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स के अंदर अपने मार्क्स इंक्रीज किए गए हैं। तो